पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि माहौलियाती अज्जा के बारे में हमने जो है वो यहाँ पर समझे थे, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिखाई दे रहा है। एक डायग्राम था, हमने उसकी मदद से जो है माहौलियाती अज्जा को समझा था कि माहौलियाती अज्जा के अंदर जो है वो दो चीज़ें निकल कर आती है, दो ब्रांचेस निकलती है उसकी, जो कि एक होती है कुदरती अज्जा और इंसानी अज्जा। तो कुदरती अज्जा के जो कुछ निकल कर आता है, पहाड़, नदी, समंदर, सतह मुर्तफ़ा, जंगलात, रेगिस्तान वगैरह, हमने जो है वो इसके अंदर तबई अज्जा जो निकलता है कुदरती अज्जा उसके अंदर देखे थे। फिर उसके बाद जोग्राफियाई अज्जा देखे थे। जोग्राफियाई अज्जा कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, बारिश होती है, तूफ़ान, ज़लज़ला, सुनामी वगैरह। फिर उसके अंदर तीसरा पॉइंट निकल कर आता है फल्कियाती अज्जा, जो कि कुदरती अज्जा से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अंदर देखा था हमने कि सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कुदरती अज्जा के अंदर आती है, जो कि फल्कियाती अज्जा के अंदर आती है। फिर उसके बाद हमने देखा था उसी के साइड में दूसरी जो ब्रांच निकलती है इंसानी अज्जा के अंदर कि समाजी अज्जा होती है। फिर समाजी अज्जा के अंदर तीन चीज़ें आती है। तीन चीज़ें कौन कौन सी? समाजी इदारे होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, ये चीज़ें देखी थी हमने। फिर उसमें दूसरा पॉइंट देखा था तहज़ीबी अज्जा होते हैं, मुक़द्दस मकामात होती है, त्यौहार होते हैं, ड्रामा गाह वगैरह होती है। फिर उसके अंदर एक और पॉइंट निकल कर आता है सनत अज्जा होती है, कारखाने, बाज़ार, सनती मराकज़ वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे थे चौथा पॉइंट उसके अंदर कि इंसानी तख्लीक करदा अज्जा, उसके अंदर होते हैं रास्ते, बंद, पुल, इमारतें, गार वगैरह। फिर उसके अंदर पाँचवा पॉइंट निकल कर आता है जो कि हमने देखे थे सियासी अज्जा देखे थे हमने। सियासी पार्टियाँ, हुकूमत, इंतखाबात वगैरह जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल थी। तो इस तरह से हमने माहौलियाती अज्जा के अंदर दो चीज़ें देखी थी, जो दो ब्रांचेस देखी थी। एक होती है कुदरती अज्जा और एक होता है इंसानी अज्जा। तो ये सारा कुछ हमने पिछले लेक्चर में देख चुका है। अब इसके आगे देखते हैं। फिर हमने इसके बाद क्या देखा था? माहौल के मुतालिक का जदीद नज़रिया देखा था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस देखा था कि किस तरह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट काम करता है कि माहौल के लिए माहौल के ज़रिए से किया गया मुताला यानी माहौल का मुताला होता है। इसको हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि माहौल के मुतालिक के जदीद नज़रिए को जमहूरियत की तारीफ़ की मुनासिबत से समझाया गया है कि जिस तरह जमहूरियत की तारीफ़ अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए चलाई जाने वाली हुकूमत मुराद जमहूरियत होता है, इसी तरह माहौल को भी इंसान का मस्किन कहा जाता है। माहौल के ज़रिए इंसान मुख्तलिफ़ तजुर्बात हासिल करता है। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि इंसान को किस तरह से माहौल के ज़रिए से कुछ तजुर्बात हासिल होते हैं और फिर उसी को जो है वो माहौल में ही वो इस्तेमाल करता है। ये तजुर्बात उसे माहौल से हासिल होते हैं और वो इसका इस्तेमाल माहौल में ही करता है, जबकि ये तजुर्बात माहौल के लिए ही होते हैं। इसी नुक्ते नज़र से अब हम माहौल के मुतालिक जदीद नज़रिए को समझेंगे। तो इसके आगे जो है हमारा अब कंटिन्यू करते हैं। हम ये जो है हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक देख चुके हैं। अब देखिए इसके आगे हमारा नए यहाँ से हिस्सा शुरू होता है, जो कि है माहौल के मुताले से मुराद माहौल का मुताला। यानी माहौल के मुताले से मुराद ये है कि हम क्या कर रहे हैं? माहौल का मुताला कर रहे हैं कि किस तरह से माहौल में क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें नहीं होती है। माहौल में हमारे अतराफ़ में जो सारी चीज़ें मौजूद है वो किस तरह से काम करती है, क्या मकसद होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि माहौल और इंसान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम करार दिए गए हैं। माहौल में मौजूद दीगर हैवानी ज़िंदगी की बनिस्बत इंसान मुनफरिद शख्सियत का हामिल है। अब देखिए इस बात से ये समझ में आता है कि माहौल और इंसान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम करार दिए गए कि माहौल जो है वो इंसान के लिए और इंसान जो है वो माहौल के लिए, दोनों एक दूसरे पर क्या है पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप अपने अतराफ़ में देखते हैं कि आपको बहुत सारे झाड़ दरख्त वगैरह जो है वो दिखाई देते हैं, जंगलात वगैरह में दिखाई देते हैं। आपको काफ़ी कसर तादाद में झाड़ वगैरह दिखाई देते हैं, आपके घर के अतराफ़ में दिखाई देते हैं, आपके शहर में दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, झाड़ जो मौजूद है आपके माहौल में, वो किस लिए है? इंसान के लिए एक तरह से, ठीक है। तो इंसान के लिए इस तरह से है कि आपको सभी को पता है कि झाड़ जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन खारिज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड
अपने अंदर खींचता है। और हम क्या करते हैं, इंसान लोग उसके बरक्स काम करते हैं, उसके माकूस करते हैं, उलट करते हैं। कैसे कि हम जो है वो कार्बन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि माहौल में इंसान भी है और झाड़ भी है। दोनों जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, माकूस काम कर रहे हैं, उलट काम कर रहे हैं एक दूसरे से। कि जो चीज़ जो है वो आप छोड़ रहे हैं वो झाड़ लेता है। आप कार्बन छोड़ते हैं, खारिज करते हैं, तो झाड़ क्या करता है, उसको अपने अंदर लेता है, उसको खींचता है। लेकिन उसके बरक्स हम अगर देखें, उसके माखूस देखें, उलट देखें, तो हम जो है वो काय की दरकार होती है, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की हमको क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन कौन देता है हमको, झाड़ से जो है वो काफ़ी भारी तादाद में जो है वो ऑक्सीजन खारिज होती है। तो ऑक्सीजन जो झाड़ वगैरह जो है वो खारिज करते हैं, तो हमको क्या करता है, हमको उससे ऑक्सीजन हासिल होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इस बात को समझाया गया है कि एक दूसरे के लिए जो है वो इंसान और माहौल बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अब देखिए उसके आगे बताया गया है कि माहौल में मौजूद दीगर हैवानी ज़िंदगी की बनिस्बत इंसान मुनफरिद शख्सियत का हामिल है। इंसान में ज़हनी और जज्बाती नौइयत ज़्यादा सरगर्म अमल में दिखाई देती है। अब देखिए इसको यहाँ पर और तफसीलवार बताया गया है कि इंसान जो है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से इंसान जो है, इंसान में ज़हनी और जज्बाती नौइयत जो है वो ज़्यादा सरगर्म अमल दिखाई देती है। अब देखिए इंसान जो है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आप सभी को पता है। तो अशरफुल मखलूक़ात उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि इंसान में ज़हनी और जज्बाती नौइयत जो है वो ज़्यादा सरगर्म दिखाई देती है। किसकी बनिस्बत, दूसरे जानदार जो ज़मीन पर मौजूद है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके अतराफ़ में बहुत सारे हैवानात मौजूद है, ठीक है, तो उनको जो जहन हासिल है, वो सारी जो चीज़ें करते हैं दिन भर में, अपनी जो जहन को इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान का जो ज़हनी और जज्बाती नौइयत है वो क्या दिखाई देती है, यहाँ पर सरगर्म दिखाई देती है ज़्यादा दूसरे हैवानात के हैवानी ज़िंदगी की बनिस्बत। यहाँ पर इंसान जो है वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है, ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है, जज्बात का इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जानवरों को भी जो है वो थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने ज़हनी सलाहियत दी है सभी को, ठीक है, लेकिन जानदारों में इंसानों को जो है वो तमाम जानदारों में सबसे ज़्यादा जो है वो ज़हनी सलाहियत है। आपको हर चीज़ को सोचने, समझने की, परखने की सलाहियत है। आप जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर कर जो है वो सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत अता की है। तो इसकी मदद से आप जो है वो तमाम चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बेहतर नहीं है, किस तरह से आपको कौन सी चीज़ करना चाहिए, तो आपको जो है वो उससे फ़ायदा हासिल होगा। जैसे कि आप इस वक्त जो है वो क्लास में बैठे हैं, क्लास में आप क्या कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। तो दूसरे जानदार जो होते हैं जिनको ज़बान नहीं है, जैसे आप बहुत सारे जानदार देखते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो इस तरह से इल्म हासिल कर सकते हैं, वो नहीं हासिल कर सकते। क्यों नहीं हासिल कर सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी जो ज़हनी सलाहियत है वो कहीं ना कहीं उनसे जो है वो ज़्यादा है, आपकी जो जज्बाती नौइयत है वो उनसे ज़्यादा सरगर्म है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो है वो इंसान में ज़हनी और जज्बाती ख़यालात जो होते हैं, एक तरह से जो उसकी क़ुव्वत होती है, तो वो दूसरे हैवानी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। तो इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। इससे पहले भी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया था कि किस तरह से इंसान की जहन है वो काम करता है, किस तरह से जो है वो इंसान दूसरे हैवानी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छा सोच सकता है। आपको जो है वो हर चीज़ को सोचने समझने की अल्लाह ताला ने क्या दी है, सलाहियत दी है। इससे पहले मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे किसी ने 50 रुपये उधार लिया, ठीक है, आपसे किसी ने 50 रुपये उधार लिया। अब आपने जो है वो 50 रुपये उससे उधार, आपसे जो है वो किसी ने 50 रुपये उधार ले लिया। अब उसको जो है काम था वो काम उसने कर दिया, ठीक है। अब वो आया 1 साल के बाद, आपके उसने 50 रुपये अभी तक वापस नहीं किए। अब वो आपको कहता है कि आपको, आपसे जो है वो उसको 50 रुपये और चाहिए उधार। आप देंगे कि उसको
₹50 और नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दिया है। आप सोचेंगे कि इसने मेरे से जो है वो पहले भी ₹50 उधार लेकर गया था, बकिया ये अमाउंट जो है वो अभी तक इसने अदा नहीं किया मुझे, तो आप जो है वो दोबारा से उसको पैसे देंगे क्या? नहीं देंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला ने जो आपको ज़हनी और जज्बाती नौइयत अदा की है, तो उसको इस्तेमाल में यहाँ पर लेंगे और समझेंगे, थोड़ा बहुत सोचेंगे कि पिछला जो बकिया अमाउंट है वो आपको अभी तक हासिल नहीं हुआ, तो आप दोबारा से इसको दे पाएंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि इसने जो है वो पहले ही आपको पुराने अदा नहीं किए। तो इस तरह से जो है वो ज़हीनी सलाहियत जो है अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो दूसरे हैवानी ज़िंदगी की बनिस्बत ज़्यादा अता की है। अब देखिए उसके आगे बताया गया है कि इस लिहाज से इंसान माहौल में अपने मफाद को मद्देनज़र रखकर हमेशा मुगिर और फ़ाल रहता है। अब देखिए इस बात से यहाँ पर और ज़्यादा वसिया इसको बताया गया है, वजाहत की गई है कि सारी चीज़ें जो है वो इंसान को जो है वो ज़हनी और जज्बाती नौइयत ज़्यादा सरगर्म उसमें दिखाई देती है दूसरी हैवानी ज़िंदगी के मुकाबले में, ठीक है, बानिस्बत उसके। तो इसी बात को यहाँ पर और ज़्यादा वजाहत करके पेश किया गया है कि इस लिहाज से इंसान माहौल में अपने मफाद को मद्देनज़र रखकर अपने मफाद को, ठीक है, तो इंसान क्या करता है? अपने मफाद के लिए सारी चीज़ें जो है वो माहौल से हासिल कर रहा है, ठीक है, माहौल में रह रहा है इंसान, दूसरे जानदार भी रह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं इंसान को जो है वो सोचने समझने की सलाहियत दी है। तो ठीक है, तो इसी सोचने समझने को सलाहियत को लेकर इंसान क्या कर रहा है कि अपना मफाद देख रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है, हर चीज़ में जो है वो अपना फ़ायदा देख रहा है कि कहाँ जो है उसका फ़ायदा हो सकता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह इंसान जो है वो माहौल से फ़ायदा उठा रहा है अपने मफाद के लिए, ठीक है। तो देखते होंगे आप कि आजकल जो है वो जंगलात को काट कर जो है हरे हिस्से को जो काट कर जो है वो क्या करा जा रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है। जानदार झाड़ वगैरह में भी जो है वो जान होती है। आपको मैंने इससे पहले भी जो है वो ऑफलाइन लेक्चर में क्लास में बताया था कि जानदार में झाड़ों में जो है वो एक तरह से क्या होती है, जान होती है वो, और उनकी जो आवाज़ होती है वो भी जो है वो आपस में जो है वो हमारे जैसे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उनकी जो होती है आवाज़ उनकी जो आवाज़ होती है वो हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती। क्या वजह है उसकी सुनाई न देने की? इससे पहले मैंने आपको जो है वो यहाँ पर बताया कि उनकी जो आवाज़ की जो रफ्तार होती है वो 20 साइकिल्स पर सेकंड के नीचे या ऊपर की होती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा कान जो है उनकी आवाज़ को सुन नहीं पाता। वो आपस में बात करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमको जो है वो सुनाई नहीं देता है। तो अपने मफाद के लिए इंसान क्या कर रहे हैं, झाड़ों को कहीं ना कहीं काट रहे हैं। अब घर के अहाते में भी अगर कहीं झाड़ आता है और आपको जो है वो दीवार की मरम्मत वगैरह करनी है, या आपके कंपाउंड वॉल को जो है वो आगे बढ़ाना है, या उसको थोड़ी सी बड़ी करना है, तो आप क्या करते हैं कि झाड़ आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, तो आप क्या करते हैं कि उसको झाड़ को वहाँ से काट देते हैं और आपका अहाता बड़ा कर देते हैं। हालांकि ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। आपको जो है वो उससे क्या मिल रही है, आपको एक तरह से माहौल में रहने के लिए वो क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, आपको ऑक्सीजन देता है। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, तो वो क्या करता है कि आपको ऑक्सीजन देता है। आप जो खारिज करते हैं उसको वो क्या कर देता है, ले लेता है अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको माहौल से हासिल हो रही है उस चीज़ को आपने नुकसान पहुंचाना चाहिए क्या? नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि इंसान जो है वो क्या है, मफाद परस्त है, अपने मफाद को क्या करता है, हमेशा मद्देनज़र रखता है और उससे काम हासिल करता है, उससे जो है वो एक तरह से फ़ायदा हासिल करता है अपने मफाद के लिए। माहौल से जो सारी चीज़ें वो हासिल कर रहा है वो तो वो कर ही रहा है, लेकिन माहौल में जो है वो रहकर कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, माहौल को एक तरह से नुकसान भी पहुंचा रहा है अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। अब इसके आगे बताया गया है कि जबकि दीगर हैवानात माहौल में तागिर के बाइस बनने से कासिर रहते हैं, इसके बावजूद माहौल में इंज़माम की सलाहियत रखते हैं। अब देखिए इसको और ज़्यादा वसी पैमाने पर जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि वजाहत की गई है इसकी कि किस तरह से माहौल में जो है वो इंसान जो है वो क्या करता है, अपने मफाद को मद्देनज़र रखता है कि अपना मफाद जहाँ उसको नज़र आता है, माहौल से जो चीज़ उसको हासिल हो रही है, तो वो क्या करता है, अपना मफाद उसमें देखता है कि अगर कंपाउंड आपकी बढ़ाना है, झाड़ कहीं बीच में आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक तरह से क्या कर रहे हैं, माहौल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। झाड़ को काट रहे हैं मतलब आप माहौल कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन इसके
अगर हम बरक्स देखें, इसके माकोस देखें, उलट देखें, तो दूसरे जो हैवानात मौजूद है दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जो है वो दूसरे हैवानात जो कि मौजूद है, जबकि दीगर हैवानात माहौल में तागिर का बायस बनने से कासिर रहते हैं। तो दूसरे जो हैवानात है, जो दूसरे जानदार हैवानात दुनिया में मौजूद है, बहुत सारे मौजूद है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि इंसान जो है वो क्या करता है, इंसान भी हैवान है, तो इंसान जो है वो अपने मफाद के लिए माहौल को जो है वो नुकसान पहुँचाता है, अपना मफाद जो है वो माहौल से लेता है, अपने मफाद की बिना पर कहीं ना कहीं माहौल को क्या कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया है कि जबकि दिगर जो हैवानात मौजूद है माहौल में, दूसरे जो सारे जानदार मौजूद है माहौल में, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस मफाद को हासिल नहीं कर पाते, इस मफाद को जो है वो इस्तेमाल नहीं करते वो, ठीक है। तो माहौल में जो है वो इंसान को कहीं ना कहीं ज़हनी और जज्बाती सलाहियत अल्लाह ताला ने ज़्यादा अता की है, तो उसी का इस्तेमाल कर कर वो क्या करते हैं, अपने मफाद के लिए, मफाद परस्त है इंसान, ठीक है, तो अपने मफाद के लिए सारी चीज़ें जो है वो माहौल से हासिल करते हैं, और मफाद के लिए जो है वो कहीं ना कहीं माहौल को भी है नुकसान पहुँचा रहे हैं, जबकि दीगर जो हैवानात है वो इस तरह से सारी चीज़ों से कासिर रहते हैं, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए उसके आगे बताया गया है कि इंसान ने अपनी बका व तरक्की के लिए माहौल में मौजूद अशया की मसरफ़ की इब्तिदा की है, इसीलिए इंसान पर माहौल का मुताला लाजिम करार पाया है। अब देखिए उसी बात को यहाँ पर और ज़्यादा तफसील में बयान किया गया है कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि माहौल जो है वो एक तरह से इंसान के लिए, और इंसान जो है वो एक तरह से माहौल के लिए, दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए अहमियत के हामिल है। तो उसी बात को यहाँ पर थोड़ा और तफसील से बताया गया है कि इंसान ने जो है वो अपनी बका व तरक्की के लिए क्या किया है, माहौल का एक तरह से इस्तेमाल किया है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम देख चुके हैं कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए क्या काय की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इंसान जो है वो ऑक्सीजन काय से हासिल करता है, दरख्तों से हासिल करता है, ठीक है। तो उसी तरह से इंसान से जो है वो दरख्तों को क्या हासिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को जो है वो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो माहौल से इंसान भी ले रहा है, और इंसान से जो है वो माहौल भी ले रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि इसके अलावा इंसान ने क्या किया है कि अपनी बका व तरक्की के लिए, अपनी तरक्की हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं ज़िंदगी यहाँ पर ज़िंदगी दुनिया में गुजारने के लिए इंसान ने क्या किया है, तरक्की किया है। तरक्की किया है तो कहीं ना कहीं क्या किया है, अपने को आपको सारी चीज़ों से बचाने के लिए, एक तरह से तरक्की और बचाने के लिए क्या किया है, तरह तरह का माहौल से इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सी जगहों पर जो है वो लकड़ियों के घर दिखाई देते हैं आपको, सीमेंट कंक्रीट के तो बनते हैं घर, लेकिन उसके अलावा आप अगर पुरानी इमारतें अगर देखें तो आपको जो है वो बाज़ मरतबा लकड़ियों के भी जो घर है वो दिखाई देते हैं। तो लकड़ियों के घर कहाँ से आए, लकड़ियों के घर कहाँ से आए, लकड़ियों के घर जो है वो जंगलात से आए। जंगलात में जो है वो लकड़ियों दरख्तों की कटाई होती है, दरख्तों की कटाई होने के बाद में वहाँ से जो लकड़ियाँ निकलती है वो फैक्ट्री में जाती है, फैक्ट्री में जाने के बाद में उसको क्या किया जाता है, शेड दिया जाता है। फिर उसी लकड़ी को इस्तेमाल कर कर आप जो है वो घर के दरवाजे वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपनी तरक्की के, एक तरह से अपनी तरक्की के लिए जो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, माहौल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि तरक्की के लिए किस तरह से इंसान ने जो है वो माहौल का इस्तेमाल किया है, और उसी को बचाने के लिए, माहौल को ही बचाने के लिए आप पर जो है वो माहौल का मुताला लाजिम करार पाया है कि आपको जो है वो माहौल का कहीं ना कहीं मुताला भी जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है वो आप में एक तरह से उसके लिए जो है वो एक सोच पैदा हो कि आपको जो है वो माहौल को जो है वो बचाना भी है, माहौल का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए उसके आगे बताया गया है कि मुशाहिदा, एहतिसाब, तजुर्बात के ज़रिए वो माहौल की अशिया का मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने लगा। तो आपने क्या किया है कि तजुर्बात किए हैं, इंसान ने जो है वो धीरे धीरे तजुर्बात किए हैं, और तरह तरह से माहौल की अशिया का मौसर अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि आप जो है वो माहौल से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि
आपके घर में जो खिड़कियाँ वगैरह जो है, जो दरवाजे हैं, वो कहाँ से बने हैं? लकड़ी से बने हैं। लकड़ी आपको कहाँ से आई है? माहौल से आई है। तो ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि इंसान ने जो है वो अपने सारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं माहौल की अशिया का क्या किया है? मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने लगा है। उसके आगे बताया गया है कि ज़माने कदीम में इंसान ने बतौर औज़ार पत्थर के हथियार को इस्तेमाल किया। आप सभी को पता है, आपने पत्थर का ज़माना पढ़ा है पिछली क्लासों में, ठीक है। छोटी क्लास में बताया जाता है पत्थर का ज़माना, एक किताब ही होती है आपको हिस्ट्री की। तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से पुराने वक्त में जो है वो इंसान जिस वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह तलाश करता था, शिकार किया करता था, तो उसने क्या किया है? बतौर औज़ार जो है, औज़ार को जो है वो इस्तेमाल किया है। कौन सा औज़ार? पत्थर का, ठीक है। तो पत्थरों के कहीं ना कहीं हथियार बनाया करता था इंसान अपने इस्तेमाल के लिए। तो पत्थर कहाँ से मिला उसको? माहौल से मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माहौल पर पूरी तरह से इंसान जो है वो डिपेंड करता था पुराने ज़माने में, आज भी करता है, लेकिन पुराने वक्त में जो है वो ज़्यादा किया करता था कि माहौल से जो है वो शिकार किया करता था, शिकार कर कर अपना खाना पानी किया करता था। कहीं ना कहीं हथियार वगैरह जो है वो माहौल से हासिल किया करता था। माहौल से ही जो है वो घर वगैरह जो है वो गार वगैरह में वो जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि बतौर औज़ार पत्थर के हथियार जो है वो इस्तेमाल किया करता था। अब देखिए उसके आगे बताया गया है कि वो पत्थर को रगड़ कर या चकमक के ज़रिए आग पैदा करने लगा। अब देखिए इंसान ने फिर उसके बाद क्या किया कि पत्थरों को लगड़ कर जो है वो उसने देखा कि पत्थरों की लगड़ की वजह से जो है वो चिंगारियाँ वगैरह निकलती है, चकमक होता है, ठीक है। चकमक के ज़रिए जो उसने क्या किया? आग पैदा किया। आग का इस्तेमाल उसने जो है वो अब कहीं ना कहीं माहौल से सीखा है। माहौल का इस्तेमाल कर कर, दो पत्थरों का इस्तेमाल कर कर उसने क्या किया? आग को पैदा किया कि दो पत्थरों को अगर आपस में लगड़ा जाए तो क्या होता है? आग पैदा होती है। तो इसको क्या किया उसने? आग को पैदा करने लगा। फिर उसके बाद बताया गया आगे कि गारों का इस्तेमाल ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए करने लगा कि खुद की ज़िंदगी जो है आज जो है वो हम क्या क्या करते हैं? घर वगैरह की तामीर करते हैं। घर रहने के लिए हमको क्या है? ज़रूरी है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि गारों का इस्तेमाल किया करते थे लोग, ठीक है। कि गारों का इस्तेमाल ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए करने लगा कि ख़ुद को बचाने के लिए। मौसम हर तरह के मौसम होते हैं, आपको पता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, ठीक है। तो ये सारे मौसम से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कहीं ना कहीं मौसम से बचने के लिए, कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि गारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है रहने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए। एक तरह से वो क्या किया करता था कि गार वगैरह में रहा करता था। गार कहाँ से आई? गार जो है वो हमको कुदरती अज्जा है। हमने इससे पहले ट्री डायग्राम जो देखे है उसके अंदर आया था, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि गार जो है वो एक तरह से कुदरती अज्जा हमको हासिल है, जो कि कुदरत से हासिल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको कहाँ से मिलती है? माहौल से मिलती है। फिर देखिए उसके आगे बताया गया है कि मुशाहिदे से ये वाज़ेह हुआ है कि गल्लाबानी के ज़रिए उसे ज़र्रात में महारत हासिल होती चली गई। तो इसी तरह से इंसान ने जो है वो क्या किया? धीरे धीरे जो है वो तरक्की की। फिर उसने क्या किया? शिकार वगैरह करना शुरू कर दिया। मछलियाँ पकड़ता था, ठीक है। समंदर वगैरह या नदी में जो है वो एक तरह से वो शिकार किया करता था। कहीं ना कहीं उसने जो है वो शिकार कर कर अपना जो है वो पेट भरा है। तो इसी तरह से उसको जो है वो महारत हासिल होती चली गई सारी चीज़ों में। तो ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारा आज की जो क्लास है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह जो है वो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।